बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. डिफाइन प्रेडेशन. हाउ प्रेडेशन इज इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी. Explain different defenses or adaptations which have been evolved in prey species to protect themselves from predators. Predation की बात करनी है. Predation important कैसे है स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, एंड क्या क्या डिफरेंट टाइप के डिफेंसेस या एडेप्टेशंस प्रे स्पीशीज ने अपने अंदर डेवलप करे है खुद को प्रेडेटर्स से बचाने के लिए. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, की कंसेप्ट, ये होगा हम प्रेडेशन की ब्रीफ स्टडी करेंगे. प्रेडेशन. अब प्रेडेशन के अंदर होता क्या है? प्रेडेशन एक ऐसा इंटरेक्शन होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को होता है बेनिफिट एंड दूसरे ऑर्गेनिज्म को होता है लॉस. जिस ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है उसको हम बोलते हैं प्रेडेटर, एंड जिसको लॉस होता है वो होता है प्रे. यहाँ पर जो प्रे होता है वो प्रेडेटर का फूड होता है बेसिकली. तो प्रेडेटर को सरवाइव करने के लिए प्रे को एज अ फूड खाना पड़ता है, एंड इसी इंटरेक्शन को हम बोलते हैं प्रेडेशन. नेक्स्ट हमसे पूछा है कि प्रेडेटर जो होता है वो कैसे, प्रेडेशन जो होता है वो कैसे इंपॉर्टेंट होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में. तो जो प्रेडेटर होता है वो हमेशा एक तो स्पीशीज जो होती है, प्रे जो होता है उसकी स्पीशीज को कंट्रोल में रखता है. स्पीशीज को कंट्रोल में रखता है मतलब इसका जो नंबर है स्पीशीज का उसको कंट्रोल में रखता है, जिसकी वजह से एक कांस्टेंट बैलेंस बना हुआ रहता है इकोसिस्टम के अंदर. तो बैलेंस भी मेंटेन करके रखते हैं प्रेडेटर्स. प्रेडेशन की वजह से ये होता है कि बैलेंस रहता है इकोसिस्टम के अंदर. साथ ही साथ यही जो प्रे की स्पीशीज होती है प्रेडेटर की, इस प्रे की स्पीशीज में इसी स्पीशीज के अंदर कंपटीशन चल रहा होता है. तो इसी स्पीशीज के अंदर जो कंपटीशन चल रहा होता है उसको ये रिड्यूस भी करता है. कंपटीशन को रिड्यूस भी करता है. किसके कंपटीशन को रिड्यूस करता है? कंपटीशन जो कि प्रे स्पीशीज के अंदर या प्रे के अंदर चल रहा होता है. जैसे कि अगर हम किसी के प्रे हैं, अगर हम पर कोई फीड करता है तो हम ह्यूमंस के अंदर भी तो कंपटीशन चल रहा है. इसी कंपटीशन को रिड्यूस करने में प्रेडेटर हेल्प करते हैं. तो ये मेन कुछ इफेक्ट्स होते हैं प्रेडेशन के, एंड इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है एनवायरनमेंट के लिए. नेक्स्ट हमसे पूछा ऐसे डिफेंसेस या अडेप्टेशंस जो कि प्रे स्पीशीज ने इवॉल्व किया अपने अंदर प्रेडेटर्स से खुद को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए. तो इन अडेप्टेशंस में से हम सबसे पहले अडेप्टेशन दैट इज बिहेवियरल अडेप्टेशन की बात करेंगे. बिहेवियरल अडेप्टेशन. बिहेवियरल अडेप्टेशन का मतलब होता है जैसे कई ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अकेले घूमते हैं, कई ऑर्गेनिज्म ग्रुप्स में घूमते हैं, डिपेंडिंग कि उनको कहाँ सेफ, किस वे में सेफ फील होता है. कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि रैबिट की बात करते हैं, यहाँ पे रैबिट जो होता है वो फ्रीज हो जाता है जैसे उसको लगता है कि उसे किसी ने देख लिया, व्हेनेवर इट फील सीन. तो रैबिट का ये बिहेवियर जो होता है वो एक अडेप्टेशन है खुद को प्रेडेटर से बचाने के लिए. नेक्स्ट अडेप्टेशन होती है फिजिकल अडेप्टेशन. फिजिकल अडेप्टेशन में अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जैसे थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, ये थॉर्न्स हेल्प करते हैं इनको हर्बीवोर्स से प्रोटेक्शन दिलवाने में. हर्बीवोर्स जो कि इनके प्रेडेटर होते हैं. ऐसी अगर हम बाकी एनिमल्स की बात करें तो कई सारे एनिमल्स अपनी स्किन को ऐसा रखते हैं, ऐसा ढाल देते हैं कि वो हैबिटेट में दिखाई नहीं देते. अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनकी स्किन होती है, इसी को हम बोलते हैं कैमोफ्लाज. तो कई एनिमल्स जो होते हैं अपनी स्किन ऐसी उन्होंने डेवलप कर ली है कि वो हैबिटेट में दिखाई ही नहीं देते. लास्ट जो टाइप आता है प्रेडेशन का वो होता है फिजियोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है बॉडी के अंदर, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कोई, तो बॉडी के अंदर. फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में बॉडी के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो जाता है चेंज. जैसे कि फॉर एग्जांपल मोनार्क बटरफ्लाई एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से बहुत ही पॉइजनस है नेचर में, एंड इसलिए इस पर कोई भी प्रेडेट नहीं करता, यानी इसका कोई भी प्रेडेटर है ही नहीं. तो ये किसने अपने अंदर अडेप्टेशन लाई है. ऐसी स्कंक का एग्जांपल लेंगे. जैसे स्कंक को लगता है कि उसके आसपास कोई उसका एनिमी है तो स्कंक एक टॉक्सिन को रिलीज करता है जिसको रिलीज करते ही वो वहां से फ्ली कर जाता है, भाग जाता है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.